राजस्थान के नवगठित जिला खैरथल तिजारा में नगर परिषद खैरथल में टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया। शहर के अनेक लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर नगर परिषद खैरथल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए बताया कि नगर परिषद खैरथल आयुक्त श्याम बिहारी गोयल एक और जहां शहर के लोगों को टैक्स भरने के लिए नोटिस थमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वयं एक जिम्मेदार अधिकारी होते हुए सरकारी उपयोग में कमर्शियल की जगह निजी वाहन का उपयोग करके टैक्स चोरी के रूप में परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं। नगर परिषद खैरथल कमिश्नर श्याम बिहारी गोयल सरकारी नियमों को दरकिनार कर निजी वाहन RJ02 CF6164 का सरकारी कार में उपयोग कर रहे हैं। ये गाड़ी जिले के मुंडावर तहसील के गांव दरबारपुर निवासी हवा सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और हवा सिंह नगर परिषद खैरथल कार्यालय में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल कर्मचारियों को निजी लाभ पहुँचाने के लिए अपने पद के दायित्व के निर्वहन में घोर अनियमितता कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले वाहन को कमर्शियल वाहन के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित और ऐसा करने वालों के खिलाफ मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई निर्धारित है। उन्होंने ये भी बताया कि नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल द्वारा सरकारी काम में उपयोग ली जाने वाली गाड़ी को निजी काम में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो घर आने जाने के लिए सरकारी काम में उपयोग ली जाने वाली गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवकाश के दिन नगर परिषद कार्यालय से ये गाड़ी लापता हो जाती है और अवकाश खत्म होने के अगले दिन नगर परिषद में आयुक्त के साथ गाड़ी भी आ जाती है। उन्होंने बताया कि इस गाड़ी पर कोई ड्राइवर भी नियुक्त नहीं किया गया। इस गाड़ी को नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत गाड़ी मालिक ही चलाता दिखाई देता है। जब गाड़ी मालिक नगर परिषद में कार्यरत है तो उनकी जगह काम कौन कर रहा है? वह नगर परिषद में काम कर रहा है तो नगर परिषद आयुक्त की गाड़ी कौन चला रहा है? जानकारों की माने तो टैक्सी और निजी वाहनों की पहचान के लिए परिवहन विभाग ने दोनों के नंबर प्लेट के रंग को अलग अलग किया है। निजी वाहनों पर सफेद प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखे होते हैं, जबकि कमर्शियल वाहनों की नंबर प्लेट पीले रंग की होती है, जो टैक्सी की श्रेणी में आती है। प्रबुद्धजनों ने परिवहन अधिकारी और खैरथल तिजारा पुलिस कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और परिवहन विभाग के इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए नियमानुसार जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की है। इस संदर्भ में नगर परिषद खैरथल आयुक्त श्याम बिहारी गोयल से बातचीत के दौरान पूछा गया कि आप सरकारी गाड़ी को निजी काम में उपयोग में ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी गाड़ी नहीं है, निजी वाहन है और नियम शर्त के अनुसार उपयोग में ली जा रही है। करीब 7-8 महीने पहले 27,900 रूपए प्रति महीना सरकार भत्ते पर लगाई गई है। जब उनसे इस गाड़ी मालिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। जब उनसे पूछा गया कि इस गाड़ी पर ड्राइवर कौन है तो कहा मैं ड्राइवर का नाम नहीं जानता, जरूरत पड़ने पर इस गाड़ी को वो स्वयं चलाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि सरकारी काम के उपयोग हेतु कमर्शियल की जगह निजी वाहन का उपयोग क्यों लिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि कमर्शियल वाहन लगाने पर राजस्व का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए निजी वाहन लगा रखा है। जब उनसे टैक्स चोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर परिवहन विभाग को आपत्ति है तो वो कार्रवाई करे। नगर परिषद खैरथल के आयुक्त श्याम बिहारी गोयल ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। कुछ लोगों के द्वारा आप पे आरोप लगाया गया है सरकारी गाड़ी को आप घर पे आने जाने के लिए निजी काम में यूज ले रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? प्रथम तो ये सरकारी गाड़ी नहीं है, ये वाहन किराए पर लिए गए होते हैं और ये जो नियम और शर्तें हैं उसी के मुताबिक वाहन का प्रयोग किया जा रहा है। ये गाड़ी कब हायर की गई थी? ये मेरे संज्ञान ये फाइल देख के बता सकते। कितना समय होगा? लगभग 7-8 महीने हो गए। कितना भत्ता दे रहे हैं इस गाड़ी पे आप? 27,900 रूपये जो वित्त विभाग का सर्कुलर है उसी के अनुसार पेमेंट होता है। ड्राइवर साथ में? आप पे ये भी आरोप लगाया गया है कि इस गाड़ी पे कोई ड्राइवर नहीं है, सरकारी जो कर्मचारी कार्यालय में काम कर रहे हैं उनका यूज लिया जा रहा है। नहीं, ड्राइवर भी है और यदा कदा जरूरत पड़ती है तो मैं भी ले जाता हूँ DN साहब। क्या नाम है सर ड्राइवर का? इस पे जरूरत पड़ती है ड्राइवर का नाम नहीं पता। उसका भी भत्ता उठाया जा रहा है सर? ड्राइवर कोई बात इसी में इंक्लूड है? नहीं, ड्राइवर का भत्ता अलग से देना। ये जो गाड़ी सर आपने हायर की हुई है ये कॉमर्शियल है या निजी वाहन है? निजी वाहन। निजी वाहन है। किस व्यक्ति के नाम है सर? वो फाइल देख के बता सकता। पता नहीं है, नाम निजी वाहन है तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग का टैक्स चोरी किया जा रहा है। नहीं तो परिवहन विभाग कार्रवाई कर लेगा। नहीं, जो चर्चा चल रही है भाई आप पे जो आरोप लगाया गया है, मेरे तो कोई ऐसा लिखित में कोई प्राप्त नहीं हुआ कि मेरे पे कोई आरोप लगाया जा रहा है। हम चर्चा की कह रहे हैं भाई ये हमारे पास ऐसी कोई चर्चा नहीं। सारे नहीं, टैक्सी को आप इस्तेमाल वाहन जिस नियम से और विभागों में लगे होते हैं उसी नियम से पालिका में वाहन लगा हुआ है। किसके आदेश पर लगाई गई? आदेश है कमिश्नर और एक्शन चेयरमैन को रद्द करता गाड़ी लगाने। तो ये तो सर कॉमर्शियल नहीं है, ये तो निजी गाड़ी नंबर है। कॉमर्शियल इतने रेट पर नहीं आएगा, फिर वो राजस्व की हानि होती है, अधिक मूल्य का आता है। 27,900 का कॉमर्शियल। आज से पहले जो नगर पालिका में ईओ रहा था
उसने भी टैक्सी नंबर गाड़ी हायर की हुई थी। तो ये मेरे संज्ञान में नहीं, अगर ऐसा है तो टैक्सी नंबर हायर कर लेंगे। ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी एक नगर पालिका में कर्मचारी कार्यरत है उसकी गाड़ी है, नहीं मेरे संज्ञान में। उसके नाम से रजिस्ट्रेशन है गाड़ी। हायर करने से पहले सर उसकी जांच पड़ताल तो करते ही है निजी हाँ, वाहन। तो नया पुराना टेंडर लगा हुआ है, नया टेंडर लाएंगे तो देख लेंगे, कॉमर्शियल लगवा लेंगे। तो कॉमर्शियल नहीं है ये, हाँ तो कॉमर्शियल वो तो आपको भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं परिवहन विभाग का टैक्स चोरी किया जा रहा है। परिवहन विभाग देख लेगा। क्या नाम है सर? पद और वो बता दो आपका नाम, आपका नाम और पद। मेरा नाम श्याम बिहारी है, आयुक्त नगर परिषद खेड़। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर जब नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल को गाड़ी मालिक का नहीं पता और ड्राइवर का नाम नहीं मालूम, तो आखिरकार इस गाड़ी का भुगतान कौन उठा रहा है, जो एक जांच का विषय है। इस संदर्भ में परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार यदि कोई वाहन सरकारी उपयोग हेतु अनुबंध किया जाता है तो वो टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, न कि निजी रूप में, और उस वाहन का परमिट टैक्स भी होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, खबर चलने के बाद क्या परिवहन विभाग और जिला कलेक्टर इनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे या फिर ये नियम आमजन के लिए ही लागू रहेगा?